फौजी अदालतों ने 9 मई को जलाओ, घेराव, तोड़फोड़ और फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस 25 अफराद को सजाएं सुना दी। ISPR का कहना है कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सियासी प्रोपेगेंडा के शिकार लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कानून हाथ में न लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी और कम टैक्स देने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त और बिलइम्तियाज़ कार्रवाई की हिदायत। कहा, चीनी के स्टॉक की बाकायदा निगरानी की जाए ताकि चीनी की सप्लाई चेन मुतासर नहीं हो। हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि आवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपनी दिफाई सलाहियतों के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर के इल्जामात पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मबनी है। पाकिस्तान अपने काबिल भरोसा कम अज़ कम दिफा के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक सलाहियत दिफा और जनूबी एशिया में अमन के लिए तहफ़्फ़ुज़ हैं। 2 रोज़ पहले अमरीका के कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर ने दावा किया था कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। भारत अपने ग्रुप के बकिया 2 मैच भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। शेड्यूल के मुताबिक कराची और रावलपिंडी 3-3 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। एक सेमीफाइनल और फाइनल समेत 5 मैच लाहौर में होंगे। एक सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू दुबई होगा। इस बारे में हतमी फैसला जल्द होने का इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी पर PCB का मौक़िफ़ क्यों तस्लीम किया? भारतीय मीडिया अपने ही बोर्ड पर बरस पड़ा। PCB की शराइत तस्लीम करने पर BCCI पर कड़ी तनकीद। ICC का पाकिस्तान की तजवीज़ करदा सैफरी की सीरीज़ पर एतराज़ न करना भी भारतीय मीडिया को ना भाया। भारतीय मीडिया का कहना था कि ICC कैसे कह सकता है कि इसे सैफरी की सीरीज़ पर एतराज़ नहीं, ये उसके दायरे कार में नहीं आता, ये बोर्ड पर मुनहसर है। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तौसी कर दी। ज़राए के मुताबिक नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना न लेना कमीशन की सवाबदीद हुआ करेगा। ज़राए का कहना है कि हतमी ड्राफ्ट के मुताबिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेर गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन को एक और ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन ने कोई पैमाना तय किए बगैर ही सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए जजों का इंतखाब किया। आईनी बेंच में जजों की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। एक पैमाना ये हो सकता है कि किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे। जुडिशल कमीशन के रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजों की तैनाती का मैकेनिज़्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जज हों, इसका मैकेनिज़्म बनाना भी ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजों के तकर्रुर में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत करते हुए कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत है। बुशरा बीबी की 26 नवंबर से मुतालिक 32 मुकदमात में 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बुशरा बीबी पेश। बुशरा बीबी के खिलाफ रावलपिंडी, अटक और चकवाल के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। GHQ हमला केस में जैन कुरैशी समेत मजीद 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अडयाला जेल में होने वाली समात में मजमूई तौर पर 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। जैन कुरैशी अदालत में पेश नहीं हुए। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। मजीद समात 24 दिसंबर तक मुलतवी। इमरान खान से आपकी मुलाकात तो नहीं होने जा रही? नहीं, अभी तो कोई मेरे पास ना कोई पैगाम आया है, ना हमारे माहौल में कोई ऐसी तजवीज़ है। अगर पैगाम लेकर आ गया तो फिर मिलेंगे? तो फिर भी हमने सोचना होगा इस हवाले से कि क्या मुमकिन भी है या नहीं है। इस पर हमने फौरी तौर पर फैसला भी नहीं देना होगा।
काफ़ी गौर खोज की और उसकी इफादियत और नुकसान हर पहलू को हमें सोचना होगा। बानी PTI से मुलाकात का ना कोई पैगाम है, ना ही ऐसी कोई बात अब तक ज़ेर गौर है। मौलाना फजलुर रहमान ने बानी PTI से मुलाकात की खबरों की तरदीद कर दी। प्रोग्राम जरगा के मेज़बान सलीम साफ़ी के सवाल पर मौलाना ने कहा कि अगर मुलाकात का कोई पैगाम आया तो सोच समझ कर और फ़ायदा नुकसान देख कर फैसला किया जाएगा कि मुलाकात करनी भी है नहीं। प्रोग्राम जरगा देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हुकूमत और PTI में आला सतह का बैक चैनल राब्ता। बुध को हुई मुलाकात में वजीर समेत 2 हुकूमती नुमाइंदों और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा ने शिरकत की। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि अगर PTI अपनी शोरश, तशद्दुद, फ़ौज और उसकी आला कमान पर तनकीद और मईशत को नुकसान पहुँचाने की पॉलिसी जारी रखती है तो ऐसी सूरत में बैक चैनल राब्तों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर PTI मुफाहमत का इंतखाब करती है तो उसे पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली और गुज़िश्ता वर्षों का तर्ज अमल तर्क करना होगा। ज़राए के मुताबिक बानी PTI को इन बैक चैनल राब्तों की अहमियत का अंदाज़ा है और इस बारे में हतमी फैसला भी बानी PTI को करना है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के लिए अभी तक स्पीकर ऑफिस से बाज़ाबिता और राबिता नहीं किया गया। स्पीकर ऑफिस के ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी नामजद मुज़ाकराती कमेटी के नाम भी स्पीकर ऑफिस को नहीं दिए। हुकूमत की तरफ से भी अब तक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील नहीं दी गई। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील से पहले नवाज शरीफ और पार्टी रहनुमा से मशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ की इस मामले पर नवाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्के है। स्पीकर आया सादिक का कहना है कि वो मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए तैयार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है कल तक कमेटी बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है, मुज़ाकरात ही होंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, लतीफ़ खोसा ने आज कहा है डेडलाइन ख़त्म हो गई तो क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक पर अमल होगा। इस पर बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बिल्कुल सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस हज़ारों FIA पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से दादरसी न होने के बराबर। FIA में हज़ारों शिकायत आती हैं, बामुश्किल चंद 100 का मामला FIR तक पहुँचता है। ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बनने वालों को इंसाफ मिलना और अजाला होना तकरीबन नामुमकिन। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार अफराद की बेबसी का मसला सामने आ गया। CPLC के साबिक सरबरा अहमद चनॉय और सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस वजूदीन अहमद भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने वालों में शामिल। अहमद चनॉय ने जियो न्यूज़ को बताया कि CPLC का साबिक सरबरा होने के बावजूद वो 1 माह से इंसाफ के लिए भाग रहे हैं मगर कहीं दादरसी नहीं हो रही। IT एक्सपर्ट राना शहजाद कैसर ने बताया कि हैकर्स शहरियों में मौजूद लालच के अंसर का फ़ायदा उठाकर लूटते हैं। जल्द दौलतमंद बनने की ख्वाहिश उन्हें हैकर्स के लिए आसान शिकार बना देती है। कराची में पानी की अदम फरहमी के खिलाफ जमात इस्लामी का 15 मकामात पर एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने नीपा और हसन स्क्वायर से गुजरने वाले वाटर टैंकर्स के वॉल खोल दिए। कहा घरों में पानी नहीं तो टैंकर माफिया के पास कैसे आ रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा 15 साल से वाटर कॉरपोरेशन समेत कराची के हर इदारे पर पीपल्स पार्टी का कब्जा है लेकिन अवाम टैंकर से पानी खरीद कर पीने पर मजबूर है। जिला खुरम में 74 रोज से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी धरना। खुराक और दवाओं की फराहमी का मुतालबा। खुरम में हेलीकॉप्टर से दवाओं की तरसील जारी। KP हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर दवाएं लेकर खुरम पहुंच गया। मुशीर सेहत के मुताबिक दवाओं की मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि खुरम तनाज़े को पुरान तरीके से हल होने के करीब है। एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। हुकूमत ग्रैंड जरगा को हर किस्म की सहूलतें फराहम कर रही है। बहुत जल्द आवाम पायदार और मुस्तकिल अमन से मुतालिक खुशखबरी सुनेंगे। आवाम किसी किस्म के मनफी प्रोपेगेंडा को अहमियत ना दें। DPO सियालकोट ने यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम उस्मान जजा की रिहाई से FIA को लाइल्म रखने का बयान मुस्तरद कर दिया। रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि FIA को सूरत हाल से आगाह किया था, उसके बावजूद SHO और तफ्तीशी अफसर को चार्जशीट किया गया।
16 दिसंबर को रिमांड खत्म होने पर अदालत ने मुलजिम की जमानत मंजूर की। एक रोज़ा नोटिस पर जुडिशल कर दिया। 17 दिसंबर को FIA की तफ्तीश के बाद मुलजिम को जेल भेज दिया। गुज़िश्ता रोज़ FIA ने कहा था कि पुलिस अफसरान ने उस्मान जजा की 17 दिसंबर को जमानत की मंजूरी मिलने से लाइल्म रखा था। दूसरी जानिब FIA ने मुलजिम उस्मान जजा के बहनोई को कामोकी से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक उस्मान जजा का बहनोई अनस पाकिस्तान में एयरपोर्ट के मामला देखता था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। बताया 24 घंटे पासपोर्ट ऑफिस खुले रहने से रश खत्म हो गया। वज़ीर दाखिला ने बास शहरियों के मसाइल मौके पर हल करने के लिए अहकाम दिए। FIA को आज ही से एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। जिला खैबर के इलाके राजगाल में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद से ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी कार्रवाई में 4 ख्वारिज मारे गए। झड़प के दौरान खैबर के 22 साल के सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी शहीद हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। सुरजानी टाउन कराची में खातून पोलियो वर्कर को हिरासा करने का मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। पोलियो वर्कर के मुताबिक वो 18 दिसंबर की दोपहर एक फ्लैट में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने गई तो एक शख्स ने बेलिबास होकर सामने आया और हिरासा किया। मुल्क की तरक्की हमने अपने ही हाथों से रोक रखी है। 77 साल गुजरने के बावजूद भी तरक्की नहीं कर सके। मुल्क वसाइल से भरा हुआ है, तरक्की की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, कराची के नौजवान को 50,000 की नौकरी तक नहीं मिल रही। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 77 साल में पाकिस्तान बनाने का मकसद तक पूरा नहीं किया। हमने आज़ादी की कदर नहीं की। तब्दीली दावों नारों से नहीं आएगी, तब्दीली जदीद टेक्नोलॉजी पर अमल करने से ही आएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ। नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। गुजरात में पीपल्स किसान विंग कन्वेंशन से खिताब के दौरान गवर्नर पंजाब ने कहा, पावर शेयरिंग की कमेटी काफ़ी देर से खेल रहे हैं। इन कमेटियों में जो सियासत चलती है उससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। कन्वेंशन से खिताब में गवर्नर KP फैसल करीम कुन्नी ने कहा, आज खैबर पख्तूनख्वा में 2 वज़ीर आला हैं, एक बुशा बीबी और दूसरे गंडापुर। सूबे में असर के बाद सफ़र महफूज नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा, मुतालबा करते हैं किसानों को गंदम की कीमत दी जाए। वज़ीर आज़म सबूत के बगैर ब्यूरोक्रेसी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं? ब्यूरोक्रेसी से खिदमत की तवक्को कैसे रखते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ग्रेड 20 के अफसर को तरक्की न देने का सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का फैसला कल अदम करार दे दिया। बोर्ड की आइंदा मीटिंग में दरख्वास्त गुजार की तरक्की का मामला ज़ेर गौर लाने की हिदायत। तहरीरी फैसले में लिखा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर कम मार्क्स वाले को तरक्की के लिए तरजीह दी। एक रिपोर्ट में पटिशनर को करप्ट और दबाव में काम के लिए नामौजू करार दिया। दूसरी रिपोर्ट में बदउनवानी और महकमाना इंक्वायरी का जिक्र किया। कोई नहीं जानता कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को किस तरह इकट्ठा किया गया, किस तरह ऐसे शवाहिद का पता चला जो दरख्वास्त गुजार के शानदार सर्विस रिकॉर्ड से मुतसादिम थे। किसी इल्ज़ाम पर दिफा का मौका न देना बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीह कर दी है। एलामे के मुताबिक तौसीह इजलास में मौजूद मेंबरान की अक्सरियत से की गई।